हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो काइनेमेटिक्स का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पर हमने क्वेश्चन कर लिए थे। काइनेमेटिक्स 01 या मोशन इन स्ट्रेट लाइन 01 फिजिक्स अप्रोच में आप इसे देख सकते हैं और जान सकते हैं। आज से हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड के बारे में कि किसी भी बॉडी का मोशन जो हो रहा है उसके किसी इंस्टेंट पॉइंट टी पर कितनी उसकी वेलोसिटी थी या कितनी उसकी स्पीड थी। एक इंस्टेंट पर हमें जानना है। एवरेज तो हमने निकाल लिया था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, तो उससे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हमें मिल जाती। आज के इस वीडियो में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में हम फर्दर चीजें जानेंगे। कोटा से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स अप्रोच। तो चलिए जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड को हम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो हमने जाना कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी को ले लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस यानी कि x2 माइनस x1 और टोटल टाइम t2 माइनस t1 होता है। ठीक है, यानी कि कोई भी मान लो a पॉइंट से b पॉइंट तक गया है और उसमें उसका कोई भी डिस्प्लेसमेंट उसकी स्पीड कम ज्यादा कुछ भी रही, बट वो क्या बताता है कि माना कि इस तरीके से कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि a से b गया, वो a से b ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट b है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x2 t2 और ये किसमें टाइम के रेस्पेक्ट में है और ये कहाँ है x कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में या पोजीशन है, ये हो जाएगा x1 t1। ठीक है, तो वो कहना ये चाह रहा है कि उसकी जो वेलोसिटी वो पहले ज्यादा हुई कम हुई फिर ज्यादा हुई। ठीक है, बट हमने ए से बी पॉइंट के बीच में उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करी है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप तो हमें पूरा एवरेज बता दो कि फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एवरेज कितनी कितनी वेलोसिटी रही, हमें कोई मतलब नहीं है कि किसी इंस्टेंट पॉइंट पर कितनी रही। ठीक है, तो उसने क्या किया, हमने x1 t1 और x2 t2 को टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाला, टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड किया, तो हमारे पास उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर आप कभी भी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का अगर कर्व भी प्लॉट करना चाहिए ना, तो वो ऑलवेज कैसा आएगा, ऐसे सीधी लाइन, ए से बी को मिलाने वाली सीधी लाइन। ठीक है, वो कभी भी कम ज्यादा और ऐसी आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली, तो एवरेज क्या है, वो तो हर पॉइंट पे सेम है। किसी भी एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पर लगभग लगभग इतनी वेलोसिटी रही, कभी कम ज्यादा रही उसका मतलब ही नहीं। तो कभी कम और कभी ज्यादा रही, मान लेते कि t1 के बाद t2 या कुछ t1 प्लस 1 सेकेंड पर t1 प्लस 2 सेकेंड पर कितनी वेलोसिटी रही, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उसकी तो इतनी वेलोसिटी रही, यानी कि इस पॉइंट पर हम क्या खींचेंगे, उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यानी कि उसका थीटा फाइंड करना चाहिए या उसका हम टेन थीटा फाइंड करना चाहिए। यानी कि हम किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पर फाइंड करना चाह रहे हैं जहां पर क्या है, बहुत ही कम उसका डिस्प्लेसमेंट है और बहुत ही इंस्टेंट पॉइंट है। यानी कि जो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी हमने फाइंड किया है वो क्या है, बहुत ही मिनिमम है, या हम लिखना चाहें कि डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है और डेल्टा टी भी टेंस टू जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। या किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पर हमारे पास स्लोप दे रहा है, वो उस इंस्टेंट पॉइंट पर हमें क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, यानी कि किसी एक इंस्टेंट पॉइंट पर हमें निकालनी है कि ये जो कर्व ए से बी गया उसमें वो कभी कम ज्यादा हुआ, तो आप बताओ कि इस पॉइंट इस टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी या किसी अदर टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी इंस्टेंट पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, एट अ पॉइंट फाइंड करनी है, एट अ टाइम फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और डिफरेंशिएशन से हमारे पास क्या आता है, इंस्टेंट वेलोसिटी आती है। ठीक है, और जब हम ऐसे बड़े इंटरवल्स लेते हैं तो उनमें क्या आती है, हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आती है। एवरेज वेलोसिटी किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आएगी हमारे पास, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास फाइंड होगी। अब इनसे जुड़े हुए हम न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कैसे फंक्शन दिया जाता है और कैसे उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। मान लेते हैं कि x का कोई फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ऐसे हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, dx अपॉन dt। भाई यार मैंने क्या कहा था कि x यहाँ है हमारा और t हमारा यहाँ है,
और जो हमारा डिवाइडेशन है dx अपॉन dt, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है या स्पीड होगी, तो वो हमें क्या दे रही है, स्लोप देती है। किसी भी यहाँ पर कोई कर्व है तो उसकी स्लोप क्या देती है, dx अपॉन dt। तो ये तो हम फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसका मतलब है हमें dx अपॉन dt फाइंड करना है। dx यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, किसी इंस्टेंट पर फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम किसी टी पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसमें वो टाइम पुट कर देंगे। तो इसके लिए आपको फाइंड करना है कि एट अ टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, ठीक है। और इसी से आप है ना, ये तो क्या निकाली आपने, वी इंस्टेंट निकाली, ठीक है। इसी से आप एवरेज वेलोसिटी भी निकालो, इसी से आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। कहाँ निकालना है एवरेज वेलोसिटी, कभी भी टाइम इंटरवल के बीच में आएगी, तो बिटवीन टी इक्वल टू 1 सेकेंड टू एंड टी इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में आपको टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड करनी है, और आपको t इक्वल टू 1, 2 और 3 पर क्या फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, dx अपॉन dt फाइंड कर लेंगे, ठीक है। dx अपॉन dt क्या है, तो 2t हो जाएगा। डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इंटू 1, और 4 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 का 0 हो जाएगा यार, डिफरेंशिएशन तो यही होगा, 2t प्लस 2 हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया 2t। अब इसमें क्या करेंगे, t की वैल्यू लिख देंगे, ये क्या हो गया हमारे पास, v इंस्टेंट हो गया, v इंस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, t1, t2 और t3 वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो v इंस्टेंट एट t इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 2, यानी कि ये क्या हो गया 4, और मान लेते हैं कि ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मीटर में है तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, टाइम सेकंड में है, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट, यूनिट्स पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास 4 इंटू 6, ठीक है। v इंस्टेंट, ठीक है, t इक्वल टू 3 पर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2, जो कि क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 यानी कि 8। ये तो किसी एक इंस्टेंट पर हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी है ये। अब हमें एवरेज में निकालना है, यानी कि हमें पहले क्या निकालना है, t1 से t2, t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में निकालना। तो डेल्टा t टाइम तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि t2 माइनस t1 फाइंड कर लो, तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, डेल्टा t तो हमें मिल गया, ठीक है। अब हमें t1 सेकेंड पर हमें क्या निकालना होगा, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे ना यार, डेल्टा x निकालेंगे। तो डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा x तो होगा x2 माइनस x1, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 क्या है, t इक्वल टू 3 पर, t इक्वल टू 3 पर है, x1 क्या है, t इक्वल टू 1 पर है, t इक्वल टू 1 पर है, तो ये पुट करेंगे हम। तो x2 क्या हो जाएगा हमारे पास, t इक्वल टू 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 4, जो कि क्या हो जाएगा 19, और t इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x1, x1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 4, जो कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, जो कि क्या हो जाएगा 7, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना भाई, ठीक है। 2 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 2, ठीक है 19, और 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 4, 1 2 प्लस 4, यानी कि 4 6 7, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा 19 माइनस 7, जो कि क्या हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स आ गया, ठीक है। डेल्टा एक्स और डेल्टा टी आ गए, तो वी एवरेज क्या हो जाएगा, वी एवरेज क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एवरेज 12 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि 6 मीटर पर सेकंड जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमें t इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी मिल रही है, यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो t इक्वल टू 2 सेकेंड के इक्वल भी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमें किसका फंक्शन दिया गया था, हमें
जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के रूप में फंक्शन दिया गया था और उसका हमने डिफरेंशिएशन किया, तो वहां से हमने क्या निकाला, वेलोसिटी निकाला। वो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला। अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल फाइंड करते हैं। टाइम इंटरवल भी फाइंड कर दिया और वहां से उस जो हमें फंक्शन दिया गया है उसमें टाइम की वैल्यूज पुट करके हमने डेल्टा एक्स भी फाइंड किए और डेल्टा एक्स की वैल्यूज रख के हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड की। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी एवरेज वेलोसिटी। और इसी तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एवरेज स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या एवरेज क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ, जिसमें हमने जाना कि कैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड करेंगे। या हम और भी फंक्शंस देख सकते हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे कि मान लेते हैं कि x इक्वल टू क्या हो, x इक्वल टू 2 डेल्टा 3x प्लस 2 की पावर 4 हो। ठीक है, तो इसका dx बाई dt क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 2 3 6 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 t की पावर 3। ठीक है, तो ये क्या होगा 6t स्क्वायर और 8 t की पावर 3। तो ये क्या हो गई हमारे पास वेलोसिटी, इंस्टेंट की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, किसी टाइम पे निकालना चाहता है t1 पर, तो t1 का मान t बराबर क्या है 1 है, तो मान रख देंगे v इंस्टेंट इक्वल टू t इक्वल टू 1 पर, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, 8 इंटू 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6 प्लस 8 और ये क्या हो गया हमारे पास 14। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास फंक्शन दिया जा रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब करेंगे, ये ध्यान रखना है, टाइम टी के रूप में दे रखा है तभी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अभी अभी और भी चीजें देखते हैं यार सारे एक बार, क्योंकि हम रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना। अगर फंक्शन टी का ही नहीं दे रखा है तो टी के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कैसे कर पाओगे, फिर तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी ना, तो कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो ये मैंने वेलोसिटी निकालना सीखा। जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम का फंक्शन दिया गया है तो हमने उसको क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया, उससे हमने वेलोसिटी निकाली। अब हम जानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन जानेंगे और फिर एक्सेलरेशन के बाद हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी जान लेंगे। तो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ए क्या है, एक्सेलरेशन है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ध्यान रखना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी में चेंज भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी में ले रहे हैं, स्पीड में नहीं ले रहे, ध्यान रखना है। वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ पे तो चेंज भी क्या होगा, वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर में हम टाइम का डिवाइड कर रहे हैं, टाइम तो कोई स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर में स्केलर का डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास वेक्टर ही आएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर। अगर ये इस तरीके से v2 माइनस v1 है, कोई पर्टिकुलर इंटरवल में है, तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, यानी कि डेल्टा वी टेंस टू 0 है, डेल्टा टी भी क्या है, टेंस टू 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, डीवी अपॉन dt, यानी कि डीवी अपॉन dt, यानी कि वाई एक्सिस पे क्या है यार, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और एक्स एक्सिस पे क्या टाइम है। और जो कर्व बनेगा, मान लेते हैं कि इस तरीके का कर्व बनेगा, तो उसकी जो स्लोप है वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। इसकी जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। इसकी जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी, यानी कि टेन थीटा या स्लोप ऑफ वाई टी ग्राफ क्या दे रहा है हमें, एक्सेलरेशन दे रहा है, डीवी अपॉन डी टी दे रखा है। ठीक है, अगर ये सीधा ग्राफ होता तो हम इंटरवल वाला फाइंड कर लेते या एवरेज वाला भी फाइंड कर सकते हैं। किसी ये इनिशियल पॉइंट है जिसके क्या हो जाते हैं, v1 t1 हो जाता है, ये फाइनल पॉइंट हो जाता है v2 t2, तो सीधी हम फाइंड कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर करनी तो वहां पर क्या हो जाएगा, इंस्टेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम
हमने क्या देखा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है किसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में जो टाइम के साथ जो चेंज आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। और एक्सेलरेशन भी दो तरीके का हो सकता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में हमें इंटरवल में, किसी बड़े इंटरवल में फाइंड करना है तो वहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं। और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए फाइंड करना है तो हम क्या वहां पर क्या फाइंड कर रहे हैं, इंस्टेंट एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और वही वही हमने देखा कि जैसे भाई यार वेलोसिटी को देखते हैं ना आप, वेलोसिटी में क्या देखते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, एक्स और टी टाइम की ग्राफ होती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देते हैं, dx अपॉन dt होता है, जो क्या देती है, हमें वेलोसिटी देती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच की ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या दे रखी है, स्लोप है, ये स्लोप है किसकी स्लोप है, ये एक्स टी ग्राफ की, ठीक है। तो वही मैंने कहा था कि y अपॉन एक्स, y अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर y एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर y एक्सिस पर x है और x एक्सिस पर क्या है, टाइम है। यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स करते हैं स्लोप निकालने के लिए, तो यहाँ पर y एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी है, तो dv, और x एक्सिस पर क्या है, टाइम है, तो dv बाई dt, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे स्लोप है, क्या स्लोप है। अगर हमारे पास v और t में ग्राफ है और उसकी स्लोप फाइंड करवा रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें इंटीग्रेशन की कब जरूरत पड़ेगी, अगर हमें एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन में और टाइम में ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, या कोई ऐसा बिगड़ा हुआ सा दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो हमने कहा था कि अगर आप a अपॉन टी करोगे तो उससे तो कोई फिजिकल क्वांटिटी आती नहीं, या डी ए अपॉन डी टी क्या होता है मुझे तो नहीं पता। तो बट आप एक्सेलरेशन को यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं एक्सेलरेशन को dt से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा, यानी कि वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, और इसको मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, a को t से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करें, तो वो एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी में चेंज देगा, dv बाई dt देगा, जो कि क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपॉन डेल्टा टी, या क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, इंटीग्रल कर देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, a dt, यहाँ से v हो जाएगा, ये a dt हो जाएगा, ठीक है। या अगर शेप ऐसा है हमारे पास जिसका हम डायरेक्ट जानते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे, अगर ऐसा कर्व है तो वहां पर इंटीग्रल कर देते हैं, जो कि ये ऐसा हमने कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एक्सेलरेशन और टाइम में ग्राफ है तो उसका एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी देगा। और इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ है इस तरीके से, या कोई सा भी ऐसा ले लेते हैं हम, ऐसा ले लेते हैं, तो वही वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वेलोसिटी dv v इंटू डी टी, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो dx हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रल कर देंगे, तो हमसे यहाँ पर क्या है, x v dt, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी और टाइम है तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके देखो क्या क्वांटिटी आती है, समय बराबर क्या, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, तो ये क्या है, चाल, ये समय है, तो या वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो ये क्या दे देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो, तो इसका एरिया अंडर द कर्व में क्या दे देगा, इसका एरिया अंडर द कर्व में दे देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हमने एक ट्रिकी तरीके से देखा कि अगर हम y और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व देता है, और अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो हमें कर्व की स्लोप देता है, ठीक है। और अगर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका हमारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंस है, अगर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो उसका फिजिक्स में तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो आप किसी का भी स्लोप निकाल सकते हो भाई, मैथमेटिक्स में आप किसी का भी स्लोप निकाल सकते हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने एक्सेलरेशन के बारे में जाना कि एक्सेलरेशन क्या होता है। अब हम देखते हैं कि v में फंक्शन दे रखा है टी स्क्वायर अपॉन 2t प्लस 5, ठीक है। तो इसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वाला, ठीक है, vt है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, dv बाई dt कर दिया हमने, ठीक है, dv बाई dt कर दिया,
ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर डिफरेंशिएशन कर देते सीधा 2t+2, तो ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस आ गया। अगर t का टाइम दे रखा है कि आप 1 सेकेंड पर फाइंड करो, 2 सेकेंड पर फाइंड करो, तो टाइम का वैल्यूज रख देंगे। 1 सेकेंड पे क्या है, 1/2+2 क्या हो गया 4। अगर इंस्टेंटेनियस हमें फाइंड करना है t=3 सेकेंड पे, तो क्या हो जाएगा 2 × 3+2। ठीक है, इस तरीके से कोई इंस्टेंट पर हमें फाइंड करना है तो हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पर क्या दे रखा था, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है तो टाइम का रेस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी का फंक्शन एक्स के रेस्पेक्ट में दे दे तो क्या करेंगे फिर, वेलोसिटी का फंक्शन, क्योंकि वेलोसिटी तो टाइम पर भी डिपेंड करती है, और अरे यार v बराबर क्या होता है, x/t होता है ना, तो वेलोसिटी तो x पर भी डिपेंड करती है और टाइम पर भी डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी का फंक्शन हमने टाइम के रेस्पेक्ट में दे दिया। अब क्या करेंगे, अब इससे एक्सेलरेशन फाइंड करना है आपको, v इंस्टेंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dv/dt होता है, dv/dt होता है। इसको क्या करेंगे, एक ट्रिकी तरीके से dv/dx कर देंगे और dx/dt कर देंगे। ठीक है, यानी कि मैंने x को मल्टीप्लाई भी किया और उसको डिवाइड भी किया, dx को मैंने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं, dx को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई भी किया और मैंने डिवाइड भी किया। तो dv/dx क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होता है ये, आई डोंट नो, बट dx/dt क्या होता है, ये तो वेलोसिटी होता है, ना, dx/dt तो वेलोसिटी होता है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, v इंटू dv/dx, यानी कि v जो है उसको हमें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में, और x के रेस्पेक्ट में क्या दे रखी है, हमें वेलोसिटी दे रखी है। तो dv/dx है, तो यहाँ से dv/dx फाइंड कर लेंगे। ठीक है भाई, जिसके रेस्पेक्ट का फंक्शन दे रखा है उसी के रेस्पेक्ट में तो कर पाएंगे। अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में करूं तो टाइम का तो कोई फंक्शन नहीं है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये तो जीरो हो जाएगी ना वेलोसिटी, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बट भाई एक्स पे डिपेंड कर रही है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में मैं उसका डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो ये मैंने कर दिया, 2x/4 हो जाएगा, 2x+4 हो जाएगा, तो 2x+4 हो रहा है, और उसको वेलोसिटी दे रखी है v इंटू 2x+4, और वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, वेलोसिटी की वैल्यू है x² + 4x + 5 और 2x+4। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। ठीक है, हमने क्या दे रखा था, ये क्या कर रहे थे हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो फाइंड कर रहे थे, ए वेक्टर। ठीक है, क्या किया हमने कि वेलोसिटी को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आते हैं, बट हमने क्या किया, dx को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो dv/dx क्या होता है हमें नहीं पता, यानी कि v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बट dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया और dv/dx किया, यानी कि v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, और x का ही फंक्शन दे रखा था हमें, तो x का फंक्शन दे रखा था, x के फंक्शन के रेस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट कर दिया और उसमें वैल्यू पुट कर दी, और v की वैल्यू क्या दे रखी है, डायरेक्ट जो वैल्यू दे रखी है वो हमने पुट कर दी, x² + 4x+, और ये क्या है 2x+4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और किसी x की वैल्यूज दे रखी है कि x इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है, x इक्वल टू 5 मीटर दे रखा है, और उस इंस्टेंट पॉइंट पर हमें बताना है, तो उसमें हम x की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। तो ये तो गणित है, तो गणित सिखाने का कोई अपना मतलब है ही नहीं। ठीक है, वो तो आपको प्रैक्टिस करने से आएगी, कितनी भी मैं कराऊं तब भी नहीं आएगी। ठीक है, और आनी होगी तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर t का फंक्शन है तो डायरेक्ट कर लेंगे, अगर x का फंक्शन है तो उसको कैसे करेंगे, उसको ऐसे करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या हो जाता है जब x का फंक्शन हो तो dv/dx, और अगर डायरेक्ट t का फंक्शन है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन dv/dt। तो दो तरीके के हमारे फॉर्मूले हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी भी जो मोशन कर रहा है, कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन क्या होगी। मान लेते हैं किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो -2 मीटर है, या किसी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर है, तो इस बॉडी से इस जो डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है, एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है,
तो क्या आप इससे पता लगा सकते हैं कि उसकी मोशन कहाँ है? नहीं पता लगा सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओरिजिन पॉइंट से उसकी पोजीशन को बता रहा है। भाई -2 पॉइंट मीटर है, इसका मतलब ये 0 0 है, तो इसके इधर इस पॉइंट पर -2 है, तो जो हमारा x है वो इस पॉइंट पर खड़ा है। ठीक है, हमारा जो वैल्यू है या हमारा जो बंदा है वो इस पॉइंट पर खड़ा है, या प्लस में 5 है, तो इसका मतलब है कि वो बंदा यहाँ पर खड़ा है, उसकी पोजीशन ये है, और वो कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से है। तो ये हमें ये थोड़ी ना बता रहा है कि भाई उसका मोशन किधर है। ठीक है, हो सकता है कि -2 से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और ये हो सकता है मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं हम। ठीक है, तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट कभी भी हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बताएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें बताता है वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड है और उसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले जो मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, तो वी ए हमें शो करता है कि +5 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, और वी बी जो है वो क्या कर रहा है, वो भी +2 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो ए और बी बंदे हैं वो सब क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये बी है, ये ए है, तो इसका +5 की डायरेक्शन है इसकी मीटर पर सेकेंड की, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और इसकी भी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव की 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, यानी कि ये भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन देखी। डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें कौन बता रहा है, वेलोसिटी हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रही है। किसी भी बॉडी की क्या मोशन होगी वो हमें कौन बता रहा है, वो हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है। ठीक है, स्पीड भी नहीं बता पाएगी। क्यों नहीं बता पाएगी स्पीड, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी पे एक दो और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। माना कि एक्सल इंटीग्रल वाले करते हैं कि इंटीग्रल कर रखा है तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। माना कि क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है t+4 t+, हाँ ठीक है, काफी है। तो हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करनी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, a × dt हो जाएगा, यानी कि इसका t के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे हम। ठीक है, इंटीग्रल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t+4 dt। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास, t का क्या हो जाएगा, t²/2, 4 का क्या हो जाएगा, 4 को कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटू t+c। इंटीग्रल क्या है, इंडेफिनेट है, तो बाहर आ गए, ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अगर हमें वेलोसिटी दे रखी होती तो हम क्या कर देते, t²/1/x। ठीक है, 1/x, सॉरी 1/t। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी दे रखी है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, x बराबर क्या होता है, vt होता है ना यार, x बराबर क्या होता है, vt होता है। तो यहाँ से हम इंटीग्रल से हम क्या निकाल सकते हैं, v × dt। ठीक है, v × dt इंटीग्रल कर देंगे v का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो v को रखते हैं t² + 1/t, और ये क्या हो जाएगा dt, तो ये क्या हो जाएगा t³ 3, और 1/t का क्या हो जाएगा log t, और ये क्या है +c। तो इस तरीके से इंटीग्रल से हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया। और जब हमें x दे रखा है t के फंक्शन में, तो इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन। अगर यहाँ पर ये वेलोसिटी है तो इससे हम क्या निकालना चाहें, डिफरेंशिएशन भी निकालना चाहें तो वो भी निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, x है। ठीक है, v × dt, इसी का मैं कर देता हूँ वापस, तो ये क्या हो जाएगा 1/t, t3/2 × 3, अरे t² है ना यार, तो x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। ठीक है, तो ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, 1/2 तो क्या था, कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। ठीक है, प्लस 4 × t है, तो 4 × t²/2। ठीक है, c है, c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और वहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, c × t, और प्लस में दूसरा कांस्टेंट। ठीक है, इस कांस्टेंट का भी इंटीग्रेशन, इस कांस्टेंट के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t हो जाएगा, क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, तो ये क्या होगा, t³ 6, ठीक है, 2 से 4 कर देगा 2t² + ct + c1, ये क्या हो गया x।
हो गए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दे रखा था, उससे हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, वेलोसिटी से हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। अगर हमें वेलोसिटी दे रखी है तो उसका इंटीग्रल करके हम क्या कर लिए, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड कर लिया। और वैल्यूज है तो वैल्यूज पुट कर देंगे, टाइम की वैल्यू दे रखी है तो टाइम बता देंगे कि इस इंस्टेंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, इस इंस्टेंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एक हमें इस तरीके से दे रखा है कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होता है। तो मान लेते हैं कि nth सेकंड में मान लेते हैं कि s बराबर n-1 में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और s बराबर n में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, s nth में हो जाएगी। ठीक है, s nth में वैल्यूज हो जाएगी। तो ये हमने कैसे फाइंड करी कि मान लेते हैं कि s 2 सेकंड में कुछ डिस्टेंस फाइंड करता है। ठीक है, वो कैसे भी इक्वेशन ऑफ मोशन से ऐसे हम निकाल पाएंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन से कितना हम कुछ निकाल पाते हैं। ठीक है, या हम किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में किसी भी पॉइंट पर रख देते हैं कि यहाँ पर ही रख देते हैं कि x बराबर इसमें रख देते हैं। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रल हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि c की वैल्यू को तो 0 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड में निकालते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड में, यानी कि 2 की क्यूब अपॉन 3 log 2। ठीक है, मोड में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 2 पर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 3 पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, तो 3 का क्यूब -3 प्लस log 3। ठीक है, क्या कुछ नहीं किया, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, यार t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, ये क्या है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, यानी कि 2 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, हम वैल्यू को नहीं लेके चल रहे यार। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू, इतनी हार्ड क्यों रखना। ठीक है, हटाओ। ठीक है, हटाओ, ये सब हटाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू थी, कोई भी उसका स्क्वायर था, x क्या था, t की क्यूब था। ठीक है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड में 2 की पावर क्यूब उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और 3rd सेकेंड में क्या होगा, 3 की पावर 3 उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमें बताना है कि nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि 3rd सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो x इक्वल टू 2 t इक्वल टू 2 सेकेंड में जो वो x2 चला वो इतना चला, और यही भाई डिस्प्लेसमेंट कहाँ से लेता है, हमेशा ओरिजिन पॉइंट या जो हमारे स्टैंडर्ड मान है वहीं से लेता है वो। तो x3 वो इतना चलेगा, ये तो x2 चला, ये x3 चला, तो इतने में वो कितना चला, इतने में वो चला x थर्ड चला, यानी कि 3rd सेकेंड में वो कितना चला ये हम फाइंड करना है। तो 3rd सेकेंड में कितना फाइंड हो जाएगा, x थर्ड माइनस x2, x थर्ड क्या है, 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 माइनस करेंगे तो 19। ठीक है, तो वो 3rd सेकेंड में 19 मीटर या जो भी सेंटीमीटर है वो चला। ठीक है, ये 3rd सेकेंड। तो हमने कैसे फाइंड किया कि हमने क्या किया, x2 फाइंड कर लिया, x3 फाइंड कर लिया, और उसमें से उसे माइनस कर लिया, जब तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन को नहीं जान रहे हैं। ठीक है, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को जानते हैं तो हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो तब फाइंड किया हमने जब वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन नहीं, हमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि t इक्वल टू 2 में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, t इक्वल टू 3 में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 3rd सेकेंड में जो हमने लास्ट में चला है उस सेकेंड को चलने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमने जाना है। ठीक है, तो यहां से हम इसको यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद में हम जब मिलेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।